नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, जय सिया राम। आप लोग कैसे हो? तो आज न्यू स्टोरी लेके आपके सामने आ गई हूँ। आज ये स्टोरी एक अनीता की है। अनीता नाम की लेडीज़ थी। उनकी एक डॉटर थी जो 8 से 9 साल की बच्ची थी और उनका पति का नाम सुधीर था। ये स्टोरी बिल्कुल हॉरर है। ये मेरी मासी की बेटी का स्टोरी है जो मुझे पता है और मैं ये देख चुकी हूँ, तो मैं आप लोग के सामने लेकर आई हूँ। नाम मैंने काल्पनिक रखा है, रियल नाम नहीं रखा है। आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, जिस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों हमारे दुनिया में, हमारे धरती पे है। जो नकारात्मक है वो भी हमारे धरती पे है और जो सकारात्मक है वो भी है। तो हम लोगों को मानना चाहिए इस बात से। तो चले बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए, अनीता की एक बेटी थी जो मैंने आपको बताया, उसका नाम जूही था। जूही बहुत ही खूबसूरत और छोटी सी बच्ची थी, 8 या 9 साल की। तो वो अपने मासी से बहुत प्यार करती थी। उसकी मासी पुणे में रहती थी। मासी का नाम उसका समीरा था। तो मासी पुणे में रहती थी। उसके बच्चे नहीं हुए थे, वो 2 साल अब के शादी का हुआ था। तो जब गर्मी की छुट्टी हुई अनीता की बेटी का, तो वो तंग करने लगी कि मम्मी चलो मुझे पुणे में छोड़ दो, क्योंकि अनीता दिल्ली में रहती थी। वहाँ का लाइफ काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ और काफ़ी ज़्यादा घर मकान भी, आप लोगों को पता है कि आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा वो क्राइसिस हो गए हैं। अब बहुत पॉल्यूशन हो गया है, तो थोड़ा सा क्या बच्चों लोग को कंफर्ट नहीं लगता है। तो ये तो 10 साल पहले की स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ। तो अनीता की बेटी बहुत तंग करने लगी, क्योंकि गर्मी की छुट्टी वेकेशन हो चली थी। तो उसने बोला मुझे मासी के पास जाना है, क्योंकि मासी उसको बहुत प्यार करती थी। तो जूही ने बहुत तंग किया, तो उसकी मम्मी ने बोला चलो मैं छोड़ देती हूँ। तो 2 दिन की छुट्टी जूही के मतलब अनीता के हस्बैंड ने लिया और अपनी बेटी जूही को लेकर चले गए। अब जाके मतलब वहाँ पे छोड़ने के लिए चले गए अपनी बेटी को। तो फ्रेंड्स, ये पुणे चले गए। वो लोग 2 दिन की छुट्टी थी, तो वो लोग वहाँ पे रहे और अपनी बेटी को जूही को समीरा अपनी बहन के पास छोड़ दिए। समीरा काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि चलो कम से कम 1-2 महीने के लिए आ गई है उसके पास, तो उसका अकेलापन दूर हो जाएगा, क्योंकि उसके पास उसके बच्चे नहीं थे। तो शादी का भी ज़्यादा देर भी नहीं हुआ था ना, इसलिए। तो फिर अब ये लोग को तो अनीता अपनी बेटी को छोड़ कर चली गई। जूही रहने लगी। जूही बहुत अच्छे से रहती थी, बहुत अपने मासी का ख्याल रखती थी और वहाँ के सोसाइटी के बच्चों के साथ वो खेलती थी। जूही के साथ भी बहुत अच्छे से खेलती थी। समीरा के साथ, अपनी मासी के साथ बहुत अच्छे से खेलती थी। एक दिन क्या हुआ कि मतलब रहे 15 दिन हो चुके थे और काफ़ी अच्छे से बच्चे घुल मिल गए थे मासी के साथ, अपने मौसे जी के साथ। तो एक दिन जूही खेल रही थी बाहर और ये कुछ काम कर रही थी, क्योंकि ऑफिस से कुछ दोस्त लोग आए थे खाने पे, इनके हस्बैंड के, समीरा के हस्बैंड का। तो ये बेचारी को बहुत सारा खाना बनाना था। अब ये खेल कर आई तो बोली मासी मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है। तो ऑब्वियसली कोई भी मम्मी हो या मासी हो, बच्चे जब खेल के आते हैं तो बोलते हैं ना, चाहे स्कूल से आते हैं तो हाथ मुँह धो लो फिर मैं खाना निकालती हूँ। तो वैसे ही बोली कि हाथ मुँह धो लो मैं खाना निकालती हूँ। तब तक बारिश होने लगी थी थोड़ी थोड़ी। अब ये पकोड़े वगैरह बना रही थी। इसके हाथ में बहुत सारे बेसन लगे थे समीरा के। तो इसने जूही को ज़ोर से आवाज़ लगाई, जूही जूही जल्दी जाओ टेरिस पे, क्योंकि क्या है ना कि वहाँ पे बारिश हो रही है। तो थोड़े से कपड़े डाले हैं तो कपड़े उठा लो बेटा, उसके बाद मैं खाना निकालती हूँ। ये बोली नहीं पहले मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, प्यास भी लगी है। इसकी मासी ने डांटा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिजिड हो चुकी थी। उसके ऑफिस से 4-5 लोग आ रहे थे खाने पे, तो वो खाना बना रही थी तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उसने डांटा। अब इसलिए अगर बच्चे को प्यार करते हैं तो डांटने का भी हक रखते हैं ना। तो उसने डांटा। डांटने के साथ तो फिर जूही गुस्सा से छत पे चली गई कपड़े लेने को। कपड़े जैसे ही उतार रही थी, वहाँ पे उसके बालकनी पे कबूतर था। कबूतर को देखने के लिए वो नीचे झुकी। बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, पैर उसके स्लिप कर गए और नीचे तराम से जूही गिर गई। इतना जोरदार आवाज़ हुआ नीचे, और नीचे रखे थे बाइक। उस बाइक के ऊपर वो बच्ची गिर गई। अब वो जो गिर गई, ये तो समीरा पागल जैसी हो गई। उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। जैसे ही हॉस्पिटल में रास्ते भर तो वो रोती चिल्लाती रही। हॉस्पिटल में डॉक्टर लोग ने तो मतलब बहुत अपने तरफ से कोशिश किया, ऑपरेशन वगैरह सब कुछ किया, थोड़ा थोड़ा जान बाकी था।
जूही का थोड़ा थोड़ा जान बाकी था, मगर बच्चे के क्या है ना कि माइंड, मतलब अगर हड्डी वगैरह टूटती तो वो ज़िंदा रह जाती। उसके सर पे ही, मतलब बाइक का जो पूरा ये है ना, उसी के सर के बल जो गिरी ना, स्पॉट डेथ, उसकी उसी समय डेथ हो गई। फ्रेंड्स, ये रियल ही कहानी है, आप लोग पूरे अच्छे तरीक़ों से सुने। उनकी डेथ हो गई। डेथ हुई तो इसमें तो समीरा बिल्कुल पागल जैसी तो हुई चली थी। दोनों हस्बैंड वाइफ उसके पापा को फ़ोन किए। वो अनीता आई तो फिर वो बहुत गुस्सा करने लगी और अपना सर पीट पीट के रोने लगी कि मैंने क्यों अपनी बेटी को दिया यहाँ पे, क्यों दिया ऐसे करने लगी बहुत ज़्यादा। इसमें डिप्रेशन में चली गई समीरा, बिल्कुल डिप्रेशन में। और बच्चे का काम क्रिया जैसे भी होता है इन लोगों ने पूरा किया और ये बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, दिन रात रोती रहती थी। फिर एक रात क्या हुआ ना कि जिस जगह पे वो मरी थी उसी जगह पे ये चली गई और फिर हाथ में पकड़ के जूही को लेकर फिर घर आ गई। उसको हाथ में पकड़े हुए देख रात को 1 बज रहे थे। उसके हस्बैंड उठे और बोले कि ये क्या कर रही है। उसके हाथ में तो कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, मगर समीरा ने बिल्कुल अलग आवाज़ में बोला, तुम मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हें पता नहीं है जूही बाहर कितने दिन से बैठी हुई है? मैं अपनी जूही को लेने गई थी और जूही को लेकर वापस आई हूँ। मुझे तुम परेशान बिल्कुल ना करो, नहीं तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। मुझे जूही के साथ रहने दो। और मुझे बिल्कुल तंग नहीं करना। मुझे बहुत दिनों से जूही की याद आ रही थी तो मैं लेकर आ गई हूँ और इसके साथ मैं टाइम बिताने वाली हूँ। मुझे डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना, समझ गए ना तुम? और एक बात और याद रखो कि मुझे अगर परेशान किए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम रहो शांति से और मुझे अकेला छोड़ दो जूही के साथ। इतना सुनते ही उसके हस्बैंड के होश उड़ गए। वो बिल्कुल गिर पड़ा, बिस्तर पे था मगर गिर पड़ा। और फिर उसका चेहरा, बिल्कुल समीरा का चेहरा चेंज हो चुका, सब मतलब बदल चुका था। वो बिल्कुल बूढ़ी जैसी हो गई थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल बूढ़ी हो गई है। और उसके साथ पता नहीं कौन था, मगर वो बिल्कुल ही बदल चुकी थी। उसका चेहरा वगैरह बिल्कुल बदल चुका था। अब उसके पति को तो बिल्कुल नींद नहीं आई। वो अपने कमरे में दरवाज़ा बंद करके, रात के 1 बज रहे थे ये कहानी हुई। अब उसका पति जो है वो बिल्कुल डर गया। उसी रात में अनीता को फ़ोन किया। तब तक आवाज़ें आ रही थी, जूही की आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से कमरे से आ रही थी कि हाँ मासी, आपने मुझे गिरा दिया है, आप ही के कारण हुआ। मैं तो आपको ले के जाऊँगी अपने साथ। मासी, आपने ही मुझे गिरा दिया था और आपके कारण मैं भूखी रह गई। मुझे पानी दो, मुझे खाना दो, मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है और आपने मुझे छत से गिरा दिया और आपके कारण ही मैं गिर पड़ी हूँ। मुझे बिना खाए बिना पानी पिए मुझे छत पे कपड़े लाने क्यों भेजी? यानी आपने मुझे गिराया है। मैं तो आपको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी और आपको लेकर ही जाऊंगी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी। इतना सुनते ही उसके पति का तो होश उड़ गए, क्योंकि वो दरवाजे से सटा हुआ सब आवाज़ सुन रहा था कि वो अपने मासी को कैसे बोल रही थी और किस टाइप से बोल रही थी। इतना कहते हुए फिर उसने अनीता को फ़ोन लगाया, क्योंकि वो सारी बातें सुन चुका था। अनीता फिर अगली सुबह ही घर आ गई। अनीता जैसे ही घर आई, अपनी बहन से मिली तो बहन की हालत बिल्कुल ही ख़राब देखकर वो तो खुद ही उसके होश उड़ गए। उसने बोला, देखो जूही आ गई है, तुमने बोला था ना कि जूही चली गई छोड़ के, देखो वहाँ आ गई है जूही। अरे वहाँ तो देखो जूही आ गई। बहन ने बोला, कहाँ? मेरे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा, जूही नहीं आई है, जूही नहीं आई है। उसने बोला, नहीं जूही तो यहीं खड़ी है, मेरे साथ में खड़ी है, तुम्हें पता नहीं है कि देखो आ गई है। मैंने इसको खाना खिलाया, पानी पिलाया, अच्छे इसको मैंने बहुत सारा भी केक वगैरह सब कुछ मैंने दिया है। तुम्हें क्यों नहीं दिख रहे? मुझे तो दिख रहे हैं जूही। ऐसे करके फिर वो पागलों के जैसे करने लगी। अब अनीता को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि जब आईना पे उसका नज़र गया तो पता चला कि आईना में दिख रहा था जूही।
आईना में जूही को उसने देख लिया था अनीता दौड़ के गई, दौड़ के बाहर भागी तो उसकी दोस्त थी जो अनीता के साथ आई थी, क्योंकि अनीता के पति को छुट्टी नहीं मिला था तो अपनी दोस्त को लेकर वो पुणे आई थी। उसने अपने दोस्त को बोला, हाँ सही में जूही है, यानी समीरा सही बोल रही है, जूही उसके साथ है, जूही लेकर जाएगी समीरा को। मेरी जूही तो चली गई है मगर समीरा की जान बचाना है, मुझे अपनी बहन को खोना नहीं है। उसकी बहन थोड़ी तंत्र मंत्र जानती थी, वो उसकी जो सहेली थी जिसको लेकर नासिक से आई थी, वो तंत्र मंत्र जानती थी। वो अंदर गई और फिर वो बोली कि जूही कहाँ हो। उसने एक माला लिया और उसको चारों बगल ऐसे घुमाने लगी। माला को देख के जूही सामने प्रकट हो गई और आके खड़ी हो गई, बोली कि हाँ, इन्होंने मुझे मारा है तो मैं इसको अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। इतना कह के वो बोलने लगी कि नहीं, गलती से हो गया है। बहुत कुछ जूही से समझाई। उसकी मम्मी अनीता ने भी रो के सर पीटी और बोली कि प्लीज़ इसे माफ़ कर दो, इसकी गलती हो गई है, इसे छोड़ दो, इसे माफ़ कर दो। ये नहीं पता था कि तुम चले जाओगी ऐसे, क्योंकि जूही वो बहुत ही छोटी प्यारी सी बच्ची और बहुत नेक दिल थी, प्यारी थी, भले आत्मा बन गई थी मगर अच्छी वाली आत्मा थी। तो जब माँ का रोना देखा और फिर वो तांत्रिक जो उसकी सहेली थी वो बोली कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुमको बहुत ज़्यादा तंग करूँगी और तरपाऊँगी और बिल्कुल जलाऊँगी, तुम्हारी मुक्ति भी नहीं दिलाऊँगी। बोला, नहीं मासी, मुझे मुक्ति दिला दो और जो हुआ सो हुआ। मैं अपने मासी से बहुत प्यार करती हूँ। इतना सब हो रहा था, समीरा को कुछ पता नहीं क्योंकि वो बेहोश पड़ी हुई थी। अब ये समीरा का पति भी देख रहा था, अनीता भी खड़ी थी और उसकी दोस्त भी खड़ी थी। जूही ने बोला कि हाँ, मैं छोड़कर चली जाऊंगी और मुझे मुक्ति दिला दो। उसकी तांत्रिक जो है मुक्ति दिला दी, जूही की आत्मा को शांति मिली, उसे तंत्र विद्या से मुक्ति दिलाई। फिर समीरा ठीक हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, फिर उसका इलाज किया गया तो समीरा बिल्कुल अच्छी हो गई। दोनों को एक एक रुद्राक्ष की माला दे दिया गया कि अब वो कोई तंग नहीं करेगा। ये फैमिली ही भूत था तो इसीलिए कोई परेशानी की बात नहीं थी। तो कहते हैं ना, दोस्त की जो फैमिली होते हैं, जो ज़्यादा प्यार करते हैं, वो गलती से अगर कुछ हो जाता है तो वो फिर चले जाते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। तो यही तरह से सच्ची हॉरर कहानी लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने हाजिर होंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो मैं लास्ट में ही आप लोग को सब्सक्राइब करने को बोलती हूँ ताकि आप लोग की मेरी स्टोरी पसंद आए। पसंद आने के बाद ही आप मुझे सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। मेरे में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, गलती हो गई हो वीडियोज़ बनाने में, स्टोरी आप लोग को सुनाने में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। मैं नेक्स्ट बार फिर आऊँगी और फिर न्यू वीडियो और ऐसे ही रियल स्टोरी के साथ आप लोग